तरीके से उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति देने के लिए काम किया है। और वहीं बात की जाए आरएलडी और एनडीए, तो इनका जो अब मिलन है उसकी राहें अब कहीं ना कहीं साफ हो रही हैं और अब आरएलडी चौधरी साहब जिस तरीके से उनको भारत रत्न मिलने पर धन्यवाद रैली भी करेगी और एनडीए में शामिल होगी। और यही आपको बता दें कि 12 फरवरी को जो स्वर्गीय अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर भी जो कृषि वैज्ञानिक जो MS स्वामीनाथन भारत रत्न देने के लिए उनका ऐलान किया गया है। तो फिलहाल ये एक यहाँ पर बड़ी बात प्रधानमंत्री की ओर से है जब यहाँ पर नवाजा गया है भारत रत्न से। निकिता, इस बार पहले कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, अब चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया है। ये बहुत लंबे समय से इसको ड्यू कहा जा रहा था कि इसका इंतजार किया जा रहा है कि इन लोगों को भारत रत्न दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक लंबा इंतजार जरूर था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर मांग की गई थी और अपने अपने फील्ड में जितना बखूबी काम किया है इन सब की अगर मैं बात करूं, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से मैंने बताया रहे हो या देश के गृह मंत्री हो, यहाँ तक एक विधायक के रूप में भी हमेशा राष्ट्र निर्माण के लिए प्रगति प्रदान की है और आपातकालीन में विरोध में डटकर खड़े भी रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि किसान भाई बहनों के लिए उनका जो समर्पण है, भाव है, वो भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जेपी दलाल जी हरियाणा के मंत्री इस वक्त जुड़ गए हैं। जेपी दलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 3 महान विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा की है जिनका इंतजार लंबे समय से था। चौधरी चरण सिंह की बात, PV नरसिम्हा राव जी और MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक थे। किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत ही खुशी का मौका है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने जो सही डिजर्विंग व्यक्ति थे, चौधरी चरण सिंह किसानों के महान नेता थे, उनको भारत रत्न दिया। उनको भारत रत्न पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन पहली सरकारों ने उनको जो स्थान था वो नहीं दिया। और हमने तो पिछले किसान दिवस के रूप में पिछले 24 तारीख को, उनका जन्मदिन था 23 तारीख का दिसंबर को, तब भी यहाँ लोहारू के गांव में बहुत बड़ी रैली की थी। उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे, प्रदेश के किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से रैली थी। तब भी ये मांग की थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए और मैं बड़ा खुश हूँ कि उनको भारत रत्न दिया गया। और जो किसानों के लिए बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, काम करने वाले थे, स्वामीनाथन जी, उनको भारत रत्न दिया गया। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी है, जिन्होंने एक सारी भारत की अर्थव्यवस्था को बल दिया, उनको भारत रत्न दिया। बहुत ही खुशी की बात है। और खास करके जो है ग्रामीण क्षेत्र से 2 आदमी आए हैं, दक्षिण से स्वामीनाथन जी और उत्तर से प्रधानमंत्री चरण सिंह जी, तो इनकी भारत रत्न देके बहुत बड़ा काम किया है। आपकी आवाज में वो खुशी झलक रही क्योंकि आप हरियाणा के कृषि मंत्री भी हैं और कृषि से जुड़े हुए 2 महान हस्तियों को भारत रत्न देना तो कहीं बहुत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के उस कमिटमेंट को भी दिखाता है जिससे वो कृषि से जुड़े हुए लोगों के कितना नजदीक खुद को समझते हैं। नहीं, समय समय पर बहुत सारे हमारे किसान वर्ग जो है ये मांग करते आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे हरियाणा से हो, कि भाई जो किसानों का सम्मान बढ़ना चाहिए। और किसानों के सबसे बड़े नेता है जिन्होंने किसान को सम्मान दिया, चौधरी चरण सिंह थे, और उनको भारत रत्न देना एक तरह से किसानों को सम्मानित करना है। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। इस बात का आप स्वागत करते हैं। और जेपी दलाल जी, इस भारत रत्न देने के बाद जनता में जो अब तक स्वीकार्यता थी, जो जनता में मोदी जी को लेकर उत्साह था, आपको उम्मीद है वो और बढ़ेगा, लोग और उत्साहित होकर उनके साथ जुड़ेंगे? नहीं, जनता अच्छी तरह समझती है कि मोदी जी बिल्कुल धरातल के नेता है, धरती से निकल के आए हैं, जन भावना को समझते हैं और जो सही लोग हैं जिनको सम्मान मिलना चाहिए, जो अधिकारी हैं उन्हीं को सम्मान देते हैं। चाहे भारत रत्न की बात हो, चाहे पद्मश्री की बात हो, पद्म विभूषण की बात हो। हरियाणा के भी 3 किसानों को पद्मश्री मिला हुआ है। ये इस तरह के सम्मान जो है पहले के विशेष वर्ग को मिलते थे, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, जो सही लोग के सेवा करने वाले हैं,
उनको जो है मान सम्मान मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है और ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं। क्या इस कड़ी में जेपी दलाल जी आप हरियाणा में कुछ आयोजन करेंगे, क्योंकि ये उत्साह किसानों के लिए है। हरियाणा की जमीन कितनी किसानों के लिए उपजाऊ है, किसानी के लिए उपजाऊ है, एक संदेश होगा, क्या हरियाणा सरकार कुछ करेगी? नहीं, हमने तो पहले ही यहाँ पर मैं बताऊं कि चौधरी चरण सिंह की जन्मदिन पर हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी रैली की थी। मुख्यमंत्री जी जिसमें आए थे, हमारे प्रभारी गुरुदेव जी आए थे और किसान दिवस के रूप में हमने मनाया था। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये रैली थी। चौधरी चरण सिंह जी के ये उस वक्त भी हमने मांग की थी कि उनको बहुत जो सम्मान है, वो जो उनकी जगह है वो मिलनी चाहिए। और हमारी आवाज़ जहाँ प्रधानमंत्री तक पहुँच गई, केंद्र सरकार तक पहुँच गई। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज़ वहाँ पहुँचाई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ कि जो सही सम्मान के हकदार लोग थे उनको ये सम्मान दिया गया है। जेपी दलाल जी, हरियाणा के कृषि मंत्री, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी बड़ी बातें कही हैं। जो ये बड़ी खबर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न की कही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनका ट्वीट हम लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं, उन्होंने 3 वरिष्ठ विभूतियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है, जिसमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक कृषि क्षेत्र के वो वैज्ञानिक जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, उन्हें भारत रत्न दिया गया है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के भी एक बड़े नेता थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे, उनको भी भारत रत्न दिया गया है। दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी तो पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है, नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाएगा। ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। फिलहाल ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। और सर, जिस तरह से ये पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद मैडम। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और उनके इसका निर्णय का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने देश का सबसे बड़ा जो किसानों के चेहरे थे चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न से सम्मानित कराया। और नरसिम्हा राव जिन्होंने देश की इकोनॉमी को एक नया रूप दिया था। सबसे पहले जब सोना गिरवी रखा जा रहा था, उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है और उनको जो दोनों को सम्मानित करा, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके निर्णय का उनका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। और जब इस तरह का ऐलान किया जाता है रणजीत जी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जो है निकलकर सामने आता है। क्योंकि इस तरह की विभूतियों को अगर सम्मान मिलता है तो निश्चित तौर पर देश में, प्रदेश में एक मैसेज जो है जनता के बीच, एक जो है इन विभूतियों के प्रति सम्मान का जो भाव है वो निकलकर सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जो एक लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि जो और नेता है उन्हें ये दिखता है कि नहीं, अच्छे काम करने वालों का हमेशा सम्मान मिलता है और लोगों का आंखों पे और उनको चेहरे पे उनके सम्मान रहता है। ऐसे आदमी को जरूर करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये बहुत बढ़िया निर्णय है और बहुत ही स्वागत योग्य है।
बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से जो नामों को चुना गया है वो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश का भी गौरव बढ़ाते हैं। तो ऐसे में ये जो संदेश युवाओं के बीच आजकल जो राजनीति में शामिल हो रहे हैं, जो जनता के हित के लिए जो है राजनीति में आगे आ रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम करा है उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। 140 करोड़ का देश है, इसमें जिन लोगों ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा चरण में काम करा, उन्होंने पहली बार एक जागृति पैदा करी थी और उन्होंने देश की आजकल दुनिया की जो पावर है वो हथियार नहीं है, दुनिया की पावर जो है वो इकोनॉमी है। नरसिम्हा राव जी ने बहुत हर जमीन से जुड़े 28 बातों की जानकारी थी उन्हें और उन्होंने जमीन से जुड़े आदमी थे, उन्होंने बहुत देश में आर्थिक सुधार किए। इसके लिए वो दोनों ही योग्य थे, उनका स्वागत है, इसके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल रंजीत जी, जिस तरह से जिन नामों का ऐलान किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, वो नरसिम्हा राव हो या एमएस स्वामीनाथन हो, तो इन सभी विभूतियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तो मैं ये कहूंगा कि स्वामीनाथन का भी जब भी कोई कृषि क्षेत्र की बात आती है तो स्वामीनाथन का नाम सबसे पहले ऊपर के आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और अगर हम एमएस स्वामीनाथन की बात करें, उनके नाम का ऐलान हुआ है, ऐसे में जो हरियाणा के किसान हैं उनके बीच किस तरह का मैसेज जाएगा, आपको क्या लगता है? हरियाणा के किसान नहीं, पूरे देश के किसानों को भी जानता है। स्वामीनाथन ने बहुत बढ़िया सजेशन दी थी, उनके ही उस मामले को लेकर हमने प्रधानमंत्री जी ने सब मामले में कृषि में जो डबल भाव देने का काम करा, आगे बढ़ाने का काम करे, बिल्कुल। और जिस तरह से अगर हम बात करें हरियाणा के किसान हो या हम बात करें देश के जो तमाम किसान हैं, और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह से किसान जो तमाम मांग रख रहे हैं, ऐसे में जब स्वामीनाथन का नाम इस तरह से निकलकर सामने आता है, वो एक महान विभूति के तौर पर उन्हें जो सम्मान मिलने वाला है, जो पीएम मोदी ने जिस सम्मान का जिक्र किया, तो उन किसानों के बीच एक मैसेज जो जाएगा, उस मैसेज से कहीं ना कहीं उन किसानों को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत खुशी होगी कि हमारे जो हमें रहनुमा थे, हमारे जो चरण सिंह और स्वामीनाथन, जिन्होंने सारे किसानों की कृषि की व्यवस्था बदल दी, उन्होंने नए हर तरीके के आयाम स्थापित करे, उन लोगों को अगर सम्मानित करा जाता है तो हर किसान वर्ग बहुत खुश होगा। बिल्कुल। रंजीत जी, आप देश के किसानों के लिए, जो हरियाणा प्रदेश के किसान हैं, जो खेती में लगातार नई उन्नति जो है हासिल कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा और पंजाब के किसान तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उन्होंने तो हर मॉडर्न टेक्निक को अपनाया है, उन्होंने तो हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर में चले गए, उन्होंने अपने आयाम तभी स्थापित करे जब उनके रहनुमा चरण सिंह और स्वामीनाथन का जो रोल रहा है कृषि में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये दोनों तो स्टेट पूरे देश में अगर कहीं चर्चा करते हैं तो हरियाणा और पंजाब के किसान सबसे आगे हैं। सबसे पहले पूरे कृषि में आंदोलन ये लोग लेके आए हैं, जब ये नहीं पूरा देश समान कर रहा है, ये तो सबसे एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी पे करते हैं, फार्म है इनके, हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर में बड़े बड़े गार्डन्स हैं, इन्होंने कृषि में बहुत करे हैं, तो इन लोगों का तो बहुत खुशी होगी इस बात की, उनसे बहुत खुश होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रंजीत जी, चूंकि देश में जो कृषि का स्तर, जो सपना देखा था एमएस स्वामीनाथन ने, जिस तरह का उन्होंने जिक्र भी अपनी कई रिपोर्ट में किया है, तो देश में जो खेती किसानी का स्तर है, कहीं ना कहीं अब वो और भी ज्यादा उन्नति करता हुआ नजर आएगा। हालांकि दिन प्रतिदिन, चूंकि देखिए देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए तमाम तकनीकी तमाम योजना जो है चला रहे हैं, वो चाहे किसानों को जो सहायता राशि दी जाती है वो हो पीएम किसान निधि योजना के तहत, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो देश के किसान हैं, प्रदेश के किसान हैं, ऐसे में उनके लिए उन्नति का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं और अब निखरता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत आयाम स्थापित कर रहे हैं, सीधा किसानों के खातों में सब्सिडी जाना, सब उनको सीधा, किसानों को तो हर चीज पे सब्सिडी दी जा रही है, ये बहुत बढ़िया काम है। ये इनके नरेंद्र जी मोदी जी के आने के बाद ये सारी बातें शुरू हुई है और किसान बहुत एडवांस है, बहुत, मैं समझ रहा हूँ इसके बाद एक क्रांति है। बिल्कुल। और जो पूर्व 2 प्रधानमंत्री हैं जिनके भारत रत्न का जिक्र जो है पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में किया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज आपकी तरफ से होगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अच्छा देश के लिए करते हैं उन्हें देश सम्मानित करता है, और हमारे मोदी साहब तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं हर तरीके से। वो हर, चाहे वो किसी भी आर्ट में है, इंडस्ट्री में है, हर आदमी को सम्मान दे रहे हैं, और ये तो दोनों बहुत बड़े देश की विभूतियां थी,
इनका सम्मान झुक रहा है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल रंजीत जी, अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल का, जब वो प्रधानमंत्री थे, उस कार्यकाल में आपको कौन कौन से ऐसे काम थे जो बहुत ज्यादा प्रभावित किए हैं, जो आज आप जिसका जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर भी किसानों के लिए बहुत बड़ा सुधार करा था। जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी उन्होंने कृषि में बहुत सुधार किए थे, बहुत यूनिवर्सिटी स्थापित करी, बड़े बच्चों को उन्होंने आगे भेजा और बाहर से बड़े अच्छे उन्होंने इजराइल से, दूसरे कंट्री से बहुत जो नई टेक्निक लेके हिंदुस्तान में दी थी। उन्होंने बहुत कुछ करा, कृषि के मामले में बहुत समझदार थे, हर चीज को समझते थे, उनका बेसिक सब्जेक्ट। आज इस मौके पर आप किस तरह से इसको जो है सेलिब्रेट करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, जिस तरह का यहाँ पर जिन विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य है। आपकी तरफ से क्या कुछ उनके लिए मैसेज होगा और आप इसको किस तरह से बधाई संदेश, जो तमाम विभूतियां हैं उनके लिए अलग अलग किस तरह से बधाई संदेश आप देंगे? देखिए, जो चरण सिंह और अपने नरसिम्हा राव जी दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत सम्मानीय है और मेरे आदरणीय हैं। मैं चरण सिंह के वक्त नहीं, तो मैं मेंबर पार्लियामेंट था जब नरसिम्हा राव जी थे, तो मैंने सदन में उन्हें हर तरीके से देखा, उन्हें एज अपोजिशन के लीडर भी देखा, उन्हें मैंने प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा, उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में भी देखा। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उन्होंने देश में बहुत आर्थिक सुधार करे, इसके लिए मैं उनके काम को बहुत बधाई देता हूँ। और जो चरण सिंह तो पहली बार किसानों के चेहरा बना, उनके लिए तो लाखों की भीड़ दिल्ली में वोट करने में थी, मैं तो शहरी में भी देखा था। उनसे ज्यादा किसानों के लिए कोई ज्यादा नहीं कर सकता, उन्होंने बहुत कुछ करा। मैं दोनों का इस करके मैं उन दोनों को नमन करता हूँ। आज हमारे बीच में नहीं है, पर प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी विभूतियों को सम्मानित कर, जिससे वो लोगों को हौसले हिम्मत मिलेगी। ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। रंजीत चौटाला जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है नरसिम्हा राव और इसके साथ ही अगर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इसके साथ ही वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को जो भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, पीएम मोदी ने खुद जो है एक्स पोस्ट के जरिए जो है लोगों को जानकारी दी है। ये एक गौरवमयी पल है और इसके साथ इन तमाम विभूतियों को जो सम्मान की बातें निकलकर सामने आई है, वो कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में एक अच्छा मैसेज देने का काम कर रही हैं। क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है और उन्हें सम्मानित किया जाए तो ये पल बेहद गौरवमयी होता है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पोस्ट के जरिए जो है ये जानकारी साझा की है कि MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से जो है नवाजा जाएगा। इसके साथ ही दो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और साथ ही चौधरी चरण सिंह, और हमारे साथ जो तमाम राजनेता जुड़ रहे हैं वो भी अपने विचार जो है वो रख रहे हैं कि किस तरह से दोनों पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किस तरह से काम हुए हैं, वो चाहे किसान के हित के लिए काम हो, देश की जनता के हित के लिए काम हो, किस तरह से देश में जो है बदलाव का काम किया गया है। उसके साथ ही कई इतिहास भी रचे गए हैं। अगर हम MS स्वामीनाथन का जिक्र करें तो ये भी लगातार जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में इन्होंने जो अपनी रुचि रखी है, जिस तरह का उन्होंने रिसर्च किया है, जो रिपोर्ट्स उनके हैं और जिन जिन बातों का जिक्र है, उनसे किसानों को काफी प्रेरणा मिलती है, काफी कुछ सहूलियत मिलती है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जो बड़ा ऐलान आज किया है, उसके बाद से अब लगातार लोगों में खुशी का माहौल है। चूंकि जो अच्छा काम करते हैं जब उन्हें सम्मान दिया जाता है तो ये एक गौरवमयी पल होता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए तमाम जो विभूतियां हैं, 3 नामों का जिक्र किया, जिन्हें आपको बता दें कि भारत रत्न जो है सम्मान दिया जा रहा है। तो पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए भी अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया। तो इस तरह से पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में इन तमाम बातों का जिक्र किया। एक लंबा चौड़ा पोस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो इस वक्त काफी ज्यादा लाइक किया जा रहा है और इसके साथ ही इस पोस्ट पर काफी अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। चूंकि इस तरह का सम्मान जब मिलता है तो हर कोई सपोर्ट करता है।
और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी धन्यवाद जी। सर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से इन तमाम विभूतियों के नामों का ऐलान हुआ है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आज? देखिए, बहुत ही खुशी की लहर है सब में। चौधरी चरण सिंह ने जिस प्रकार से गांव की और किसान की लड़ाई लड़ी और उसके विकास के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, तो निश्चित तौर से चाहे गांव का रहने वाला है चाहे किसान है, उसको बेहद खुशी है। और नरसिम्हा राव जी ने जो उदारीकरण शुरुआत की जिसकी, और मैं समझता हूँ आज उससे बहुत बड़ा लाभ देश को रहा। नहीं तो देश की स्थिति काफी पहले जो अर्थव्यवस्था थी जिस प्रकार से उसके से काफी डगमगाई थी। तो ये बहुत हिम्मत का काम था, बहुत दलेरी का काम था उस टाइम इस प्रकार का निर्णय लेना। और उन्होंने जिस प्रकार का निर्णय लिया और जिस प्रकार से एक नई अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की इसकी, तो उससे देश को बहुत लाभ हुआ। मैं समझता हूँ उनको जो भारत रत्न है देना बहुत जरूरी था। तो मैं प्रधानमंत्री जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को लिए उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया, तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल कंवरपाल जी, अगर हम MS स्वामीनाथन की बात करते हैं तो जिस तरह से PM मोदी ने जिक्र किया कि बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में उल्लेखनीय योगदान जो उन्होंने दिया है उसे याद करते हुए उनका जिक्र किया, और अब उन्हें ये जो सम्मान दिया जा रहा है, ऐसे में आप एक शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्हें उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके साथ ही उन्होंने जो तमाम कृषि के क्षेत्र में कृषि की उन्नति के लिए जो काम किया है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं स्वयं भी किसान हूँ और मैं समझता हूँ कि जितने भी किसान हैं वो हमेशा स्वामीनाथन जी का जिक्र करते हैं। जिस प्रकार की रिपोर्ट उन्होंने दी तो हमेशा हर किसान कहता है कि स्वामीनाथन जी जो रिपोर्ट दी उसको लागू करो। तो और स्वामीनाथन जी ने जितने बड़ा दायरे में घूम के, मतलब हमारे यहाँ भी, मैं यमुनानगर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का, तो यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया, जिनको साथ लेके वो चले और जिनके साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। तो बहुत बड़ा दायरा ऐसा है जहाँ किसानों के साथ बातचीत करके उन्होंने जिस प्रकार की योजना बना के दी, जो रिपोर्ट दी, तो आज भी सब किसान उसी की डिमांड करते हैं कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो लागू नहीं। तो ऐसे महापुरुष जिसने किसान के लिए इतना काम किया, उनको जो सम्मान दिया गया वो बेहद काबिल तारीफ। बिल्कुल कंवरपाल जी, आपको क्या लगता है MS स्वामीनाथन ने जो सपना देखा था भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट जो प्रयास किए थे, क्या आज भारत में कृषि और भारत का किसान वहां तक पहुंच पाया है? हाँ, देखिए, बिल्कुल सही दिशा में है। स्वयं स्वामीनाथन जी ने भी सरकार की तारीफ की है कि सरकार ने जो मैंने सोचा था, सरकार उस नीति पे चल रही है, उस पे काम कर रही है और किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है। तो सरकार ने उस प्रकार से काम किया और किसान को लाभ मिला। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आमदन दुगुनी करने की बात, तो निश्चित तौर से उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। देखिए, अगर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की, तो वो काफी लंबे समय से उनको भारत रत्न सम्मान देने की जो मांग उठ रही थी, अब जब प्रधानमंत्री ने नाम का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? बेहद खुशी है जी, और मैं समझता हूँ कि जितना भी किसान वर्ग है उसमें तो ज्यादा ही खुशी है इस बात की, क्योंकि उन्हें पूरा जीवन सिद्धांत से जीवन जिया और किसान के लिए काम। हमारे साथ जुड़ने के लिए कंवरपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने विचार साझा करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, इंडिया न्यूज हरियाणा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर PM मोदी ने जिन 3 विभूतियों के नामों का ऐलान किया है उसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, और साथ ही तमाम जो राजनेता हैं वो भी अपने विचार रख रहे हैं कि किस तरह से 2 पूर्व प्रधानमंत्री और साथ ही MS स्वामीनाथन जो है किस तरह से उनका काम रहा है और जिसको लेकर अब उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। चूंकि जब कोई अच्छा काम करता है देश में हो या प्रदेश में हो, तो जब उन्हें सम्मान मिलता है तो ये हर किसी के लिए जो है गौरवमय पल होता है, और इसका जो मैसेज है वो लोगों के बीच में जो जाता है वो कहीं ना कहीं आगे और लोगों को प्रेरित करता है। तो आपको बता दें कि PM मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए अपने X अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।